दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लाइट से जो कि चाइना से तिब्बत की ओर जा रही होती है। कैप्टन लियू और उनके को पायलट काय घंटे भर में प्लेन को लैंड कर देंगे। वो दोनों थोड़े ज्यादा सतर्क हैं क्योंकि प्लेन थोड़ा ज्यादा ऊंचाई में उड़ रहा है, जिससे ज्यादा टर्बुलेंस हो रहा है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अचानक पायलट्स कुछ आवाज सुनते हैं और देखते हैं प्लेन की विंडशील्ड में क्रैक्स आ गए हैं। लियू खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जल्दी से कांटेक्ट करता है। जब तक लियू की बात कोई सुन और समझ पाता, क्रैक बड़ा हो जाता है और पूरा कांच ही टूट जाता है। एयर प्रेशर की वजह से को पायलट काय आधा बाहर लटक जाता है और लियू उसे पकड़े रखता है। अब हम फ्लैशबैक में आ जाते हैं जहां लियू शावर में अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो ये रोज करता है और कभी तो 5 मिनट तक भी सांस रोक लेता है। क्या इसे वो सिर्फ अपने मजे के लिए करता है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज लियू की बेटी का जन्मदिन है और लियू उससे वादा करता है कि शाम होने से पहले ही वो घर लौट आएगा। अब हम देखते हैं कि केबिन क्रू भी काम पर पहुंच चुका है और सब बहुत ही अच्छे मूड में है। लियू एक नए बने पायलट काय के साथ उड़ान भरेगा। हम फिर तीसरे पायलट वैंग से भी मिलते हैं। वो सब फिर मौसम की जानकारी लेने लग जाते हैं। केबिन क्रू एक आखिरी बार प्लेन में इमरजेंसी लाइट्स, ऑक्सीजन मास्क और खाने के आइटम्स चेक कर लेता है उनकी हेड बीनान को रिपोर्ट करने से पहले। 15 मिनट में सब तैयारी हो गई और यात्री प्लेन के अंदर आ गए। एक एयर होस्टेस जब एक इंटरनेट सेलिब्रिटी को अपना फोन बंद करने के लिए पूछती है तो वो उसके मुंह पर ही बेइज्जती कर देता है। उस आदमी को लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। फिर वहाँ बीनान आ जाती है और सारा मैटर संभाल लेती है। आखिरकार प्लेन उड़ जाता है। सब यात्री आराम से बैठे होते हैं, पर उन्हें कहाँ पता था कि अब क्या होने वाला है। पहले तो प्लेन में झटके आना शुरू हो जाते हैं, पर एयर ट्रैफिक को इस बात की पहले से ही जानकारी थी कि मौसम के बदलाव के कारण प्लेन में झटके आ सकते हैं। फिर लियू प्लेन को ज्यादा ऊंचाई बादलों के भी ऊपर ले जाता है ताकि प्लेन में झटके ना आए। एयर होस्टेस भी सबको खाना देना शुरू कर देती है। तब काई भी लियू को बताता है कि पहले वो आर्मी में काम किया करता था। फिर वो कुछ आवाजें सुनते हैं और देखते हैं कि विंडशील्ड में कुछ क्रैक आ गए हैं। उनको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ और वो एयर ट्रैफिक को सूचना कर देते हैं। इससे पहले उनको कोई हल मिलता, विंडशील्ड पूरी ही टूट जाती है और काय बस बाहर गिरते गिरते ही बचता है क्योंकि लियू उसे पकड़ लेता है और अंदर की ओर खींचने लगता है। लेकिन इतने तेज हवा के दबाव से वो उसे पूरी तरह से अंदर नहीं ला पाता। साथ ही में प्लेन के राइट इंजन में आग लग जाती है और वो फट जाता है। अब 100 यात्रियों की जान अकेले लियू के हाथ में है। पर अंदर बैठे यात्रियों और क्रू मेंबर को तो अब भी यही लग रहा होता है कि ये सब तो बस झटके ही है। वैंग और बीनान अंदर पायलट से बात करने की कोशिश करते हैं। जब उनको अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इधर काय अपनी मौत से बस कुछ ही सेकंड्स की दूरी पर है। लियू काय को छोड़ के प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। लियू एयरपोर्ट ऑफिस से फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। मुश्किलें तो अभी और बढ़ जाती हैं क्योंकि प्लेन अब पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है और उनका प्लेन किसी भी पहाड़ी से टकरा सकता है। हम देखते हैं कि प्लेन एकदम से राइट की ओर मुड़ जाता है। सारे पैसेंजर्स बहुत ही डर जाते हैं और अपनी सीट बेल्ट को कसकर बांध लेते हैं। क्रू मेंबर्स अपनी जान की चिंता को छोड़कर औरतों और बच्चों को बचाने लग जाते हैं। लियू अपनी पूरी जान लगाकर प्लेन को संतुलन में लाने की कोशिश करता है। वो प्लेन को दूसरी ओर मोड़ देता है जिससे काई वापस अंदर कॉकपिट में आ जाता है, लेकिन उससे कॉकपिट का भी दरवाजा खुल जाता है और अब पूरे प्लेन में हवा का दबाव बढ़ गया है। सब लोग हवा में इधर उधर उड़ने लगते हैं। सारे ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं और सब उसे पहन लेते हैं। वैंग इतने हवा के दबाव के बीच से जैसे तैसे कॉकपिट के अंदर जाने की कोशिश करता है। दोनों लियू और काय बस बेहोश होने ही वाले थे कि वहाँ वैंग आ जाता है। वैंग फिर उन दोनों को ऑक्सीजन मास्क पहना देता है जिससे उन्हें थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी और फिर वैंग प्लेन को थोड़ी नीचे की ओर ले जाता है। उधर पायलट से बात न होने के कारण एयरपोर्ट ट्रैफिक को भी समझ में आ जाता है कि प्लेन में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कंट्रोल रूम फिर 3 फाइटर जेट्स को प्लेन की तलाश में भेज देता है, जिनके पायलट्स लियू से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ जमीन पे बैठे लोग अपनी जी जान से प्लेन को ढूंढने में लग जाते हैं, पर अंत में तो लियू ही है जो सबको बचा सकता है। कॉकपिट का दरवाजा अब लॉक हो गया है जिससे प्लेन अब संतुलन में आ गया है। पैसेंजर्स को अब सही से सांस तो आ रही है, पर वो अभी भी डर के प्लेन के अंदर ही बैठे हुए हैं। फिर बीनान अपने क्रू मेंबर्स को देखती है और उनसे फोन पर ये पूछती है कि क्या वो सब सही है। सारे फ्लाइट अटेंडेंट्स बीनान को अपना हाथ खड़ा करके इशारा करते हैं कि वो सब सही है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। सबको लगता है कि उसे गहरी चोट आई है, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो फ्लाइट अटेंडेंट भी अपना हाथ खड़ा करके बीनान को बताती है कि वो ठीक है। ये देख के बीनान चैन की सांस लेती है और उसे अपनी फ्लाइट अटेंडेंट पे बहुत ही गर्व होता है कि कैसे वो इतनी हिम्मत जुटा के अपनी सीट पर बैठ रही है। फिर बीनान ये अनाउंसमेंट करती है कि केबिन प्रेशर कम होने के कारण सभी यात्री अपनी ऑक्सीजन मास्क लगाकर रखें और सीट बेल्ट भी पहन कर रखें।
इधर हम देखते हैं कि वोंग जोर जोर से माइक पर चिल्लाता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है, क्योंकि जमीन पे बैठे लोग अब उसे सुन लेते हैं। ऑपरेटर उनसे कहता है कि ऑक्सीजन के लिए उन्हें 3000 मीटर नीचे प्लेन को ले जाना होगा, लेकिन नीचे पहाड़ों की एवरेज हाइट तो 4500 मीटर है। इसका मतलब उनको बिना क्रैश करे ये सब पार करना होगा, और वो भी सब सिर्फ एक इंजन के साथ बिना कांच वाले कॉकपिट में बैठकर। ये तो मिशन इम्पॉसिबल है भाई। फिर हम देखते हैं प्लेन की खबर न्यूज टीवी चैनल्स पर आग की तरफ फैल जाती है। एयरपोर्ट पर वेट कर रहे परिवार के लोग चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि अब तक तो प्लेन लैंड हो जाना चाहिए था। लेकिन अब लियू के सामने एक और बड़ी मुश्किल आ गई है। सामने एक बड़ा बिजली का तूफान उनके प्लेन का इंतजार कर रहा है। लियू प्लेन को बादलों के ऊपर नहीं उड़ा सकता, और बादलों के अंदर ले जाना तो सीधा सीधा मौत को न्योता देना होगा। अब सब यात्रियों को भी समझ में आ गया है कि उन सब की जान खतरे में है, और वो सब घबराना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तब एक पिया हुआ आदमी खाने की ट्रॉली को धक्का देके फ्लाइट अटेंडेंट को जख्मी कर देता है, पर बीनान उन सबको समझाती है कि उन्हें कैप्टन लियू पर भरोसा रखना चाहिए। ये सुन के वो पिया हुआ आदमी चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता है। इधर वोंग लियू को जगाए रखने की कोशिश करता है ताकि वो इस भवंडर की चपेट में ना आ जाए, लेकिन अब लियू बिना ऑक्सीजन के धीरे धीरे बेहोश हो रहा है। उसको लग रहा है कि उसकी बेटी केक काट रही है और वो उसके साथ है, लेकिन वोंग लियू को अच्छे से हिला के बेहोश होने से बचा लेता है। लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो प्लेन पर मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाएंगे, और अब प्लेन का फ्यूल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस वजह से प्लेन किसी भी वक्त क्रैश कर सकता है। तभी लियू को बादलों के बीच एक साफ रास्ता नजर आता है, जहां से वो प्लेन को ले जा सकता है। नीचे सभी लियू की क्विक थिंकिंग पर गर्व कर रहे होते हैं, पर साथ में ही उन्हें बहुत डर भी लग रहा होता है। प्लेन में झटके बढ़ जाते हैं और सामान नीचे गिरने लग जाता है। सब डरे हुए प्लेन को जाते हुए देख रहे होते हैं, तभी प्लेन रडार से हट जाता है। सबको लगता है प्लेन क्रैश हो गया है, पर सबकी दुआएं काम आती है और हम देखते हैं कि प्लेन अभी भी कहीं बादलों के बीच उड़ रहा है। लियू अपनी पूरी ताकत से प्लेन को आगे लेके जा रहा है, लेकिन जैसे ही प्लेन बादलों से निकलता है, प्लेन बिल्कुल असंतुलन बिना लगाम वाले घोड़े की तरह हो जाता है। लेकिन लियू सब यात्रियों का सोच के प्लेन को जैसे तैसे अपने संतुलन में ले आता है। इतना करीब से मौत को देखने के बाद कुछ लोग अपने सीक्रेट्स एक दूसरे को बताने लग जाते हैं। एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि उसने अपनी नौकरी के बारे में झूठ बताया था, पर वो उसे वहीं माफ भी कर देती है। सब लोग रोते हुए गुड बाय वीडियोस बनाने लग जाते हैं। आखिरकार प्लेन उतने एल्टीट्यूड पे आ जाता है जहां ऑक्सीजन होता है, और सब अपना मास्क हटा देते हैं। कंट्रोल रूम से भी कनेक्शन हो जाता है और उनको बताया जाता है कहाँ लैंड करना है। प्लेन के अंदर बीनान यात्रियों को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करती है। हाईवे के पास भीड़ जमा हो जाती है। प्लेन लैंड तो करता है, पर हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ता रहता है। सबको लगता है कि प्लेन क्रैश कर जाएगा, पर तीनों पायलट मिलकर प्लेन के ब्रेक लगाते हैं, जिससे प्लेन का टायर फट जाता है, पर प्लेन रुक जाता है। प्लेन के रुकने पर सभी लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं और यात्री रोने लग जाते हैं। लियू फिर अनाउंसमेंट करके सभी यात्रियों से माफी मांगता है, पर सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। सब लोगों के प्लेन से उतर जाने के बाद एक ऑफिसर प्लेन की जांच पड़ताल करने के लिए आता है। उसको पता चलता है कि प्लेन का कांच पुराना हो गया था, इस वजह से वो हवा का दबाव सह नहीं पाया। ऑफिसर लियू का धन्यवाद करते हैं इतनी बहादुरी से सबकी जान बचाने के लिए। लियू अपनी बीवी को कॉल करके कहता है कि वो ठीक है और जल्द ही वो घर लौटेगा। सभी लोग चिल्लाकर लियू और बाकी क्रू मेंबर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। सभी यात्री अपने घर वालों से मिल जाते हैं और यही कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये सब असली तस्वीर हैं उस केबिन क्रू की जिन्होंने ये हादसा देखा था 14 मई 2018 को फ्लाइट 8633 पे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम ऐसी ही और मजेदार मूवीज आप तक लाते रहें।